तो कबीर के बारे में हम क्या क्या समझ रहे थे, दार्शनिक विचार थोड़ा गहराई से देख रहे थे, जहाँ पे कबीर का जो अद्वैतवाद था, तो उसको हमने समझ लिया था कि कबीर एक स्थिति पर शंकराचार्य से मेल खाते हैं, लेकिन साधना के स्तर पर जहाँ अद्वैतवाद या फिर शंकराचार्य का दो अर्थों में हो जाता है, परमार्थिक और व्यवहारिक, वही कबीर का ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके अलावा भी हम थोड़ा और समझते हैं, जैसे इनके दर्शन में जगत की निस्सारता क्या है, या फिर जैसे आप देखोगे संत काव्यधारा में लोग संसार को मरा हुआ तक बोल देते हैं, या फिर जैसे कबीर सेमर का फूल बोलते हैं, या फिर संसार कागज की पुड़िया बोलते हैं। तो ऐसा कुछ मिलता है, मतलब जगत की निस्सारता है, कि जो भौतिक जगत है वो निस्सार है। भारतीय दर्शन में प्रारंभ में ही यह बात मौजूद रही थी, अर्थात जो इहलोक है उसके साथ परलोक की कल्पना आपको हमेशा दिख जाएगी। आवाज आ रही है सही ना? आवाज तेज आ रही है, धीरे आ रही है? ठीक है, तेज है सर। ठीक है। तो यही कि जो जन्म और मरण का होता है, जैसे आवागमन चक्र, एक आपने दोहा पढ़ा होगा गुरु के अंग में, कि पूरा किया बिशाहुड़ा बहुर न आवे हट। मतलब अब इस संसार रूपी माया में मैंने पूरा बाजार कर लिया है, अब मुझे वापस नहीं आना। तो ये जन्म और मरण के जो चक्कर है, आवागमन होता है बोलते इसको, तो इससे मुक्ति करने की बात को ध्येय मानते हैं। मतलब सबसे जरूरी जो होगा वो यही है कि जीवन मरण के चक्र से आप मुक्ति पा जाए। तो आवागमन के इस चक्र में मुक्त ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मिलेगी। और ज्ञान हुआ भक्ति, भक्ति आप गुरु की करो और गुरु आपको ज्ञान देगा। और देखो, जब भी आप गुरु के अंग में देखोगे, सुमिरन के अंग में, तो वहां जो तीर चलेगा ना, जब भी व्याख्या में आएगा कि तीर चलाया, गुरु ने तीर चलाया, तो वो तीर ऐसा वैसा नहीं होगा। वो तीर होगा, किसका तीर? ज्ञान रूपी तीर होगा। तो उसके बारे में कबीर बताते हैं कि आवागमन के चक्र से अगर मुक्ति पानी है, तो ज्ञान अथवा भक्ति या फिर दोनों का समन्वय करके आप प्राप्त कर सकते हो। भारतीय दर्शन में बौद्ध आदि ऐसे संप्रदाय भी है जो अनिश्वरवादी है। और सही बात है कि आपको जब पुनर्जन्म की परिकल्पना आप देख रहे हो, तो वहां पे ईश्वर की कल्पना थोड़ा सा मैटर रखेगा। लेकिन बौद्ध धर्म में जो एक अनिश्वरवादी है, तो वहां भी पुनर्जन्म की कल्पना मिलती है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में कबीर का दर्शन बौद्ध धर्म से कहाँ प्रभावित दिखता है, तो एक चीज तो ये हो गई कि जो जीवन मरण का चक्र है या पुनर्जन्म की बात है, तो वो चीजें देखने को मिलती है। और दूसरी चीज, जैसे एक होता है कि बौद्ध धर्म का सबसे मेन वाक्य क्या है, कि मनुष्य के समस्त दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब लालसा, समझ लो। तो वहां पे कबीर भी बताते हैं मुक्ति के लिए अर्थात निर्वाण के लिए अविद्याजन्य तृष्णा अर्थात सांसारिक आसक्त को त्यागने की बात है। चाहे रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतावाद में देख लो, वही चीज मिलेगी, या फिर शंकराचार्य के जगत को माया के कारण उत्पन्न होना क्या, मतलब देखो शंकराचार्य क्या बोलते हैं कि जो जीव है और ब्रह्म है, इन दोनों के बीच अंतर नहीं है। अंतर अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, कि अगर उसके बीच माया आ गई, माया रूपी आवरण आएगा, तो वो अंतर दिखने लगता है। तो जैसे एक उदाहरण था, माया तजू तजी नहीं जाए, फिर माया मोह लपटाई, माया आदर माया मान, माया नहीं तहाँ ब्रह्म ज्ञान, माया रस माया कर जान, माया करन ततय परान। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है, इसको ज्यादा कुछ गहराई से नहीं देखना है, हम बस दर्शन को समझ रहे हैं तो पर्याप्त है। मतलब दर्शन को समझना एक तरह से आप ले जाओगे कि ऐसी ऐसी बात है। जैसे एक सवाल मैंने दिया था, कबीर का दर्शन और जीवन बोध, तो कबीर का दर्शन और जीवन बोध में आप समझो कि वो जो दर्शन है वो जीवन आधारित दर्शन कैसे बनता है। मतलब जैसे आप समझो कि 2+2 अगर बोला जाए 4,
तो ये एक किताबी बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो उस किताबी बात को अनुभव से महसूस करेगा कि उसके पास 2 टॉफियाँ हैं, 2 टॉफियाँ और आई तो वो 4 टॉफी होगी। तो एक चीज़ तो होती कि आपने पढ़ के सीखा, और दूसरा चीज़ होता है कि आपने उसको अप्लाई करके अपने अनुभवों से, जीवन के अनुभव के आधार पर उसको प्राप्त किया है, या फिर उसको उस पर महारत हासिल किया है। तो कबीर देख लो, कबीर जो है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो जगत की निस्सारता को कैसे समझते हैं, या फिर तमाम जितने दर्शन है, या फिर आपको वो मेन लाइन तो पता ही होगा, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। तो जो कबीर का दर्शन है इतना ऊपरी नहीं है कि वो सिर्फ आपने लिखा है, मान लो गीता में लिखा हुआ है कर्मण्येव वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता ना करो। लेकिन कबीर उसको पढ़ेंगे तो नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ है। मस कागज छबो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कबीर तो उसको समझेंगे नहीं कि क्या है। तो कबीर उस चीज को अप्लाई करते हैं कि आप अपने ये जो ज्ञान है उसको उपयोग करो, आप अपने कर्म को करो, और उसके बाद जो मिलता है वो आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। तो वो चीज है कि कबीर का जो दर्शन है वो जीवन सर आधारित है। तक हाँ। सर तो ये तो बहुत सारे दर्शनों में दिखाई देता है, जैसे कि बौद्ध में भी दिखाई देता है, जैन में भी कभी कभी दिखाई देता है, और देखा तो बहुत सारे सर दर्शन में भी देखने को मिलता है कि हाँ कर्म तो करते देखो, जाओ, गीता में भी सर दिखाई। आप किसी भी दर्शन का ढूंढ लो, वहां पे कुछ ना कुछ आसपास मिल ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर दर्शन बिल्कुल विपरीत हो। अगर आप इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को देखोगे तो वहां भी समानता दिखेगी। आप अगर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को या फिर इस्लाम धर्म को देखोगे, वहां भी समानता मिलेगी। तो चाहे इसको कर्म फलवाद बोल लो, या फिर ईश्वरोन उन्मुखता बोल लो, भौतिकवादी जीवन दृष्टिकोण, जैसे चारवाकों में होता है कि भौतिकवादी जीवन दृष्टिकोण व्यापक तरीके से विकसित हो जाता है। बोलते हैं कि अगर ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब ऋण भी करो पर घी पियो। लेकिन कबीर के आधुनिक दृष्टिकोण में जैसे एक सवाल नहीं आता कि वर्तमान समय में कबीर की प्रासंगिकता पर विचार करो, तो वर्तमान समय में आधुनिक दृष्टिकोण पर ऐसे बोल सकते हैं, बोले क्या? हाँ बोलिए। सर जैसे कि उनके जो ज्ञान, उन्होंने जैसे कि आम मर्डरों को, जैसे कि सामाजिक बुराइयों को देख आज भी उनके बुराइयों को देखने को मिलता है कि उन्होंने शूट किया कि कैसे कि उस समय कैसे कि लोग रहते थे वहां पर, जाति भेद और स्त्रियों को ना के बराबर समझते थे, उनको भी जोट किया, और आज भी वो भी प्रासंगिक आज भी देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी वो काम किए, जैसे कि शिक्षा को लेकर, तो वो शिक्षा को वो बढ़ावा देकर देखो, डिफाइन नहीं कबीर कर पा रहा। ठीक है, मैच करा सकते हैं, लेकिन सोचो कबीर की जो शिक्षा थी या फिर कबीर का जो ज्ञान पर आधार था, जैसे गुरु की बात करते हैं, गुरु की महिमा की बात करते हैं, तो वो किस लिए था? ये पढ़ाई नहीं कि आप पढ़ाई पढ़ो, मतलब समझने वाली बात है। ये नहीं कि आप एबीसीडी पढ़ो, वो बोल रहे थे कि आप और बड़ी बात सीखो। आप जो माया की, ये जगत की निस्सारता है, जगत की निस्सारता समझो। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। तो माया को हटाने के लिए गुरु की महिमा वर्तमान समय में प्रासंगिक किस लिए है? कि हम सीख सके, हम नई नई चीजों को अवगत कर पाए, और जो उसका लास्ट उद्देश्य होगा, लास्ट उद्देश्य जाके पहुंचेगा कि हम इस संसार की निस्सारता को समझ पाए। और वही है कबीर का जो ज्ञान के बारे में है, माया के बारे में है। तो इतनी ऊपरी बात नहीं है कि हम ज्ञान शिक्षा लें कि जैसे बहुत से ऐसे कोटेशन आपको मिल जाएंगे, वो थोड़ा सर और यह बड़ी भी बात। सर यह भी हाँ प्रासंगिक दिखता है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी को लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी उस समय के लेकर वहां पर महात्मा गांधी ऐसे काम किया कि उनके कार्य वर्तमान समय में भी महात्मा गांधी और यहाँ पर कबीर को जोड़ सकते हैं, कबीर दास को जोड़ सकते हैं सर, कि कैसे उस समय अभी भी कैसे काम चला, अभी प्रासंगिक कैसे है, देखो, कि चरित्र निर्माण की बात करते हैं महात्मा गांधी।
हाँ, आपको औ जिसको भी जोड़ना है आप जोड़ो, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से दूर मत जाना। बस वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ जोड़ो, और जितनी जरूरत है, अगर 2 अक्षर की जरूरत है तो 2 अक्षर से ज्यादा जोड़ने का है ही नहीं। अब आगे देखो, जैसे कबीर शिक्षा के बारे में क्या समझ रहे हैं आप। जैसे शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करना कुलीन वर्गों का अधिकार होता था, उच्च वर्गों तक सीमित होता था। जैसे हिंदू मुसलमान में जो पंडित हो गए उनको, और जो मुल्ला काजी हो गए, वो ज्ञान के अधिकारी होते थे। तो वहां पे कबीर ने ये वर्चस्व तोड़ा। और कबीर क्या बोलते हैं, तू तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, चीन न मोर ज्ञाना, तय सब मांग भूपति राजा, मोरे राम धियाना। कबीर के समय ये ज्ञान का माध्यम जो वेद बना था, पुराण बना था, कुरान बना था, तो आप उसमें देखो ना कि ये ज्ञान का वास्तविक मतलब सिर्फ इतने पर रखते थे। और आपको जरा सा भी इतिहास में जाओगे तो आपको पता होगा कि ये जो वेद पुराण कुरान वगैरह थे, ये उच्च वर्गों तक ही सीमित रह जाते थे। वो चाहे उसको पैगंबर बोल लो, खलीफा बोल लो, या फिर पंडित बोल लो, या फिर कोई पुरोहित बोल लो, वही वेद पुराण पढ़ सकते थे। लेकिन प्रभु को प्रेम के द्वारा पाया। जैसे कबीर कौन सी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है ना, तो उन्होंने यहाँ पे ज्ञान मार्गी शाखा तो ठीक ही है, साथ साथ उन्होंने बताया कि प्रेम के द्वारा भी ईश्वर को पाया जा सकता है। जैसे चारों वेद पढ़ाई करी, हरि सु न लाया हेत, बाल कबीरा ले गया, पंडित ढूंढे खेत। जो चारों वेद की पढ़ाई करते थे, वो हरि से नहीं मिल पाए, बाल कबीरा ले गया, कबीरदास ले गए, और पंडित ढूंढे खे। तो ये बातें हैं कि जो पुस्तक है उसका महत्व तो उतना ज्यादा नहीं है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पुस्तक मतलब वेद समझ लो। जो वेद है उसके महत्व को ज्यादा नहीं कहते, वो साक्षात्कार को, कि आप प्रेम से समझो, आप ज्ञान से समझो, ज्ञान का वास्तविक महत्व समझो, उस पाखंड को दूर करो, जो बाह्यचार बोल लो, आडंबर बोल लो, जो भी आपको शब्द आ रहे हैं, तो उनको दूर करो। जब भी आप बताओ तो ज वहां पे आप समझना। हाँ। जैसे यहाँ पर ये भी लगता है, जो विषय हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमसे, अमन को इंतजारी किया। हाँ, ये कबीर ने क्यों कहा होगा। जैसे जो 13वीं 14वीं 15वीं सदी थी, तो वहां पे सवाल उठते थे कि आप ईश्वर को प्राप्त ही नहीं कर सकते क्योंकि आप संस्कृत पढ़ना लिखना नहीं जानते। और संस्कृत क्यों नहीं जानते, क्योंकि आप उच्च वर्ग के नहीं हो तो नहीं पढ़ सकते। तो कबीर साहब करते हैं कि मेरा यार है मुझ में, हमन को इंतजारी क्या। जब मेरा यार मुझ में ही है तो क्या जरूरत है। और सूफी दर्शन यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि ईश्वर को याद बना देना थोड़ा करीब कर देता है। कि जो आडंबर चल रहा था कि आप जब तक इतने रुपए नहीं, इतनी मुद्राएं नहीं चढ़ाओगे तब तक आप पर ईश्वर क्रुद्ध होगा। आप गोदान देखो, गोदान में क्या बोलता है, साफ साफ लाइन, होरी का पेशा होता है कि वो उधारी को मुफ्त समझता था। लेकिन वहां पे एक लाइन आती है कि अगर पंडित का पैसा मारेगा तो हड्डी तोड़ के निकलेगा। तो वही बात है कि ये कबीर कौन सी चेतना के, विद्रोही चेतना के कवि थे। तो वहां पे उनका ये बताना शामिल हो जाता है। अब देखो, ये सब तो बताएंगे, लेकिन अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज कैसे प्राप्त हो सकती है, या फिर इस चीज को कैसे हम लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे हम पा सकते हैं। तो वहां पे फिर ज्ञान के महत्व को, यानी ज्ञान का महत्व आएगा, तो गुरु का महत्व जरूरी हो जाएगा। जैसे सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, मतलब सदगुरु की जो महिमा है वो अनंत है। अनंत मतलब असंख्य समझ लो। अनंत किया उपकार, असीमित उन्होंने उपकार किया। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत मतलब दिव्य चक्षु, और लोचन को आंख बोल लो। दि, दिव्य आंखों को उघाड़ा, अनंत दिखावन हाथ, और अनेक चीजें मुझे दिखाई। तो अनंत वर्ड 4 बार आया, तो रूपक अलंकार तो है ही, साथ साथ यहाँ पे गुरु की महत्व समझाई है कि क्यों जरूरत हो जाता है। ठीक है, ये सब जो समझ रहे हो ना क्या क्या हम बातें कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ हाँ सर, यहाँ लोचक यहाँ पर सर शरीर के लिए नहीं है,
या बुद्धि की यहाँ पर लोचक है ज्ञान के मार्ग को कैसे प्राप्त किया जाए और लोचन कैसे अपने आप को। देखो, देखो क्या होता है, जैसे हालांकि हो सकता है मैं गलत हूँ, पर लोचन नयन मतलब होते हैं शायद जो तीसरी आंख, अगर आप एक मुहावरा कहोगे कि एक इंसान की तीसरी आंख खुल गई, तो उसका मतलब है कि उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई है, जो आंतरिक आंख होती है। तो लोचन के लिए शायद वही वर्ड हो, लेकिन अगर वैसे देखो सामान्य अर्थ में, तो लोचन मतलब आंख है। और अनंत यहाँ पे अगली बार जो आया है वो दिव्य है, तो वो चीज है। तो हम ये समझ चुके हैं ना जीवन बोध के आधार पर कबीर का। देखो हर जगह पे वही है, दर्शन आएगा जरूर, चाहे सूफी दर्शन आए, अद्वैतवाद आए, ब्रह्म जीव आए, जगत की निस्सारता आए, माया आए, अखंडता आए, कुछ भी आए, हिंदू मुस्लिम जो भी आए, लेकिन ये जीवन आधारित दर्शन है, जीवन बोध का समन्वय दिखता है। वो आप सवाल देखना, फिर आप सवाल में समझोगे दर्शन तो ठीक ही है, पर साथ साथ जीव। देखो जैसे आप समझो, एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे अगर किसी चीज को किसी को कुछ समझाना है, तो वो जीवन बोध के उदाहरणों को ही उपयोग करेगा समझाने के लिए। वो दूर नहीं जाएगा कहीं पे कि ऐसे बताए। कागज की पुड़िया बोलने की बजाय तो वो और भी बड़ी बात बोल सकता था, जैसे अ, अ, शंकराचार्य बोलते हैं कि ब्रह्म और जीव एक ही है, कोई संस्कृत में बाकी बोल सकता है, लेकिन उनको बताना था कि कागज की पुड़िया को अगर पानी में डालोगे ना, तो घुल जाता है। या फिर आप जो एक कुआं होगा, और कुआं बना है समुद्र में, तो कुआं जब फूटेगा तो पानी ही पानी में मिलेगा। तो इतनी गहराई से किसी बात को बता देना एक बाड़ी का डिक्टेटर पना तो है ही, साथ साथ वो जीवन बोध ही है कि आप उतनी आसान कठिन चीज को देखो, माया को समझाना, निर्गुण सगुण के बीच अंतर समझाना, संसार की निस्सारता समझाना, अज्ञानता को समझाना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर आप उस चीज को समझा पा रहे हो, तो वो आपके डिक्टेटर पने में ही है, वो आपकी अभिव्यंजना शैली में ही है, और वो आपके दर्शन में आधारित जीवन बोध ही है, जो ये सारी चीजें समझा पा रहा है। एक क्वेश्चन हम एक पर्सपेक्टिव समझ रहे हो अगर, तो हम यहाँ पे कई क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखोगे यूपीएससी के पेपर 2 के जितने भी प्रश्न आए हैं, कि कबीर के आप डिक्टेटर पने को समझाते हुए उनकी अभिव्यंजना शैली का वर्णन करो, तो आप क्या समझते हो इसमें? इसमें आपको समझाना कुछ खास नहीं है, बस यही समझाना है कि एक डिक्टेटरपना इंसान में कब आता है, या फिर एक इंसान वाणी का इतना बड़ा वक्ता कब हो सकता है। या तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, तो कबीर तो ज्ञानी नहीं थे बहुत बड़े, मतलब ज्ञानी मैं इस अर्थ में नहीं कह रहा कि ग्रंथ वंथ पढ़े नहीं थे, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं मस्त कागज छबो नहीं। और दूसरी बात होती है कि ज्ञानी ना होते हुए भी अगर वो माया को, संसार को, शरीर को, जगत को, मिथ्या को, सच को, ज्ञान को, गुरु की महिमा को, सूफी दर्शन को, हर चीज को अगर इतनी सरलता से आडंबर हो जाए, सांप्रदायिकता हो जाए, समझा पा रहा है, तो वो उसकी अभिव्यंजना शैली ही होती है, जो जीवन बोध के आधार पर उतर कर पटल में आ जाती है, और कबीर का लिखा हुआ सामने आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब अगली चीज हम देखेंगे, टॉपिक है, इतना समझ गए ना सर क्या यहाँ हमारा। हाँ, सर यहाँ पर देखो मेरे को टॉपिक है सर, ये तो समझ में आ रहा है, जब सर लिखने बैठता हूँ तो सर एग्जाम्पल नहीं आ रहा है उस पर दर्शाने के लिए। फिर एक और मेरा सर क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता ये हूँ क्या बताओ, कि सर उस एक समय चीज बताओ पहले, क्या। कि जैसे ठीक है एग्जाम्पल नहीं आ रहा, अगर मैं ऐसा करूं, जैसे मैंने कोट एक लिखा, और उसको मैं जैसे शॉर्ट वगैरह तो देखते ही हो गए यूट्यूब में, तो शॉर्ट में बना दूं, जैसे अबहट्ट से मैं शुरू करूं, और अबहट्ट में जितने जरूरी कोट है, जैसे कि डॉक्टर भयाणी कहते हैं कि जो स्वयंभू है अबहट्ट के भवभूति है, तो ऐसे कोट वगैरह, या फिर कबीर तक, जैसे कबीर में आए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के बारे में ये कहते हैं, एक एक मतलब 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, जो भी है, तो वो फायदा करेगा या नहीं करेगा? मुझे लगता है पता है क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि सेम बात मेरे साथ भी होती है। मुझे पता है कि ज्ञान के बारे में कबीर ने लिखा, मुझे पता है कि कबीर ने माया बताया, कबीर ने ब्रह्म बताया, कबीर ने जगत की निस्सारता बताई, कबीर ने गुरु की महिमा बताई, लेकिन जब कोटेशन डालने का होता है, या फिर
कोई बड़ा समीक्षक की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बारे में क्या कहा, तो मैं भूल जाता हूँ वहाँ पे। और आदत तो है ही एक कि रील्स वगैरह अपन देखते ही हैं, तो कहो तो 30-40 सेकंड का एक वैसा सेटअप कर सकते हैं कि जहाँ से जैसे सिलेबस हमने शुरू किया था अपभ्रंश से, और जब तक खत्म करेंगे कहाँ पे आएंगे, कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह। तो वहाँ पे एक छोटे-छोटे कोट, चाहे रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं, जैसे महादेवी वर्मा में आएँगे, तो कौन लेखक क्या कह रहे हैं इनके बारे में, गोदान में आएँगे तो कौन लेखक क्या कह रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंट कोट को कहाँ फिट कर सकते हैं। तो ऐसा ठीक रहेगा क्या? बोले सर सही रहेगा। मैं भी खुद बनाने मैं भी खुद बनाने वाला हूँ क्योंकि देखो, अपने मैं और आपको डायरेक्ट भेज दूँगा ये कोटेशन है, तो ठीक है आप एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे। लेकिन अगर आप उस पे काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके साथ हो रहे हैं। कि सर वो अभी के ज़माने में सर वर्तमान देखें तो पहले बोली जैसे कि हिंदी साहित्य यहाँ पर खड़ी बोली जा रही है सर, तो हम लोगों ने क्यों इनको व्याख्याएं में कर क्यों रखा, इसको क्यों नहीं हम लोग हिंदी में सिंपल हिंदी में कर देते तो इतना दिक्कत ही नहीं होता, ऐसा क्यों सर? मेरे जो देखो प्रश्न। सही सवाल है और सही टाइम पे पूछा है। अब जैसे ही हम भक्ति काल में बढ़ेंगे ना, तो भक्ति काल में पद्य साहित्य तो है जहाँ पे आपको काव्य मिलता है। तो शुरू में जो था वो सब काव्य ही था और कुछ था नहीं ज्यादा गहरा। लेकिन भक्ति काल से अब क्या होने लगता है कि अब गद्य रूप भी विकसित होने लगता है। तो हम जब से जायसी कर लेंगे थोड़ा, तुलसी कर लेंगे और तुलसी के बाद सूरदास कर लेंगे। फिर उसके बाद एक दिन हम ये भी करेंगे कि भक्ति साहित्य में जो गद्य काल होता है उसके विकसित होने के क्या आधार रहे या फिर किस अवस्था में विकसित हुआ। और आपका सवाल सोच के देखो आप कि एक साहित्य जहाँ पे केवल काव्य रूप मिल रहा है, चंपू काव्य जो होता है गद्य और पद्य आपको बहुत कम ही मिलते हैं। जैसे अबहट्ठ में देखोगे ना, तो कहीं कहीं आपको मिलता है कि एक्सप्लेन किया जाता है, चंपू काव्य मिलते हैं। लेकिन अभी भी गद्य उतना प्रचलित नहीं हुआ था, क्योंकि देखो कागज ज्यादा नहीं था, या फिर जो भी मतलब एक समस्या समझ रहे हो कि इतना ज्यादा विकास नहीं था कि आप उस चीज को लिख के सजो पाओ। जैसे बहुत कम सुविधाएं होती थी। तो अगर आपको आप उस चीज को गायन के रूप में स्वीकारोगे, गायन के रूप में रखोगे, तो वो गायन के रूप में ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रखे। जैसे समझो, अगर मैं बोलूं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्याम जीवम ब्रह्मे परः ना परा, ठीक है, ये चीज को अगर मैं, मेरे पास कागज वागज नहीं है, मैं ऐसा करना चाहूँ ब्रह्म ही सत्य है जगत मिथ्या है, ब्रह्म और जीव में भेद नहीं है, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से रह पाएगा, मतलब उस जमाने का सोचो। या फिर ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, ये रहता जहाँ पे फ्लो सर बनता है ना। हाँ। सर इस क्योंकि सर इसमें जो गद्य व्याख्या में सर इसमें लय है, सर लय है, इसमें सर लय पढ़ने में भी मजा आ रहा है, इसको सुन को याद भी किया जा सकता है। जैसे मैं हिंदी में बात करूँ सर, इसको याद करना मुश्किल थोड़ा होगा, ये बोरिंग जैसा टाइप लगेगा वो, उसमें लय है तो उसको बोलेंगे तो मजा आता है बोलने में भी और हाँ, सुनने में भी। लेकिन लास्ट दिन हम करेंगे कि भक्तिकालीन जो गद्य है, गद्य साहित्य कैसे, मतलब ब्रज भाषा में रचित जो गद्य है, जैसे मैंने बताया भी था कि जो जयशंकर प्रसाद है ना, हालांकि भक्तिकाल के नहीं है पर ब्रज में वो कहानियां लिखते थे। खड़ी बोली में रचित गद्य साहित्य की बात करेंगे, दक्षिणी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, भक्ति काल में ये चार भाषाओं में गद्य साहित्य रचे गए थे। तो इनके बारे में बात करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि भक्ति काल में गद्य साहित्य कितना विकसित हो गया था। और जब हम आधुनिक काल में आएंगे तो वहां पे जो बालकृष्ण भट्ट होंगे, भट्टेंद्र होंगे, तो अपनी जो पत्रिका होगी ना, अब देखो पत्रिका के माध्यम से, हिंदी प्रदीप उनकी पत्रिका है। अगर आप पत्रिका के माध्यम से उस चीज का विकास कर रहे हो तो फिर समझो ना कि अब कागज विकसित हो गया है, या फिर अब थोड़ी जो संसाधन की कमी पहले थी वो विकसित होने लगी या फिर पूरी होने लगी, इसलिए वो गद्य साहित्य भी सामने आने लगे। तो वो कई रूप में मिलते हैं, जैसे क्या बोल सकते हो उसको, उर्दू फारसी मिश्रण के साथ आपको मिलेगा। या फिर कहे कि एक माणिक चंद्र सूरी का है, उनकी भी रचना, पृथ्वी चंद्र नामक रचना उनकी है माणिक चंद्र सूरी की, वो आपको मिलने लगेगा। तो गद्य साहित्य की ऐसी ऐसी विशेषताएं भक्ति काल में होती है।
लास्टिंग करेंगे, आधा 15 मिनट करेंगे तो उतने में हो जाएगा। लेकिन सर हम लोग तो भक्ति काल तो पढ़ ही लिया है, उसमें निर्गुण सद्गुण, लेकिन सर नहीं, जैसे आपने सर बताया देखो, था। भक्ति काल में अभी हमने सिर्फ संत काव्य धारा पढ़ा है, और भक्ति काल की हमने सिर्फ विशेषता देखी है। अब भक्ति काल में हम कल पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा, और सूफी काव्य धारा में जो मेन कवि है हमारे, वो जायसी होंगे। तो काव्य धारा के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ओके सर, समझ रहे तो हैं? इसमें हाँ सर, हाँ सर, तो ये कहने का मतलब है कि इनको एग्जाम्पल को याद करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नजरिया बदल दिया जाए तो याद हो सकता है सर। जैसे सर हाँ, मैं वही बताता हूँ, बात है। जैसे सर कोई भी जैसे हुआ, मुंडे मुंडाए हरी मिले, सब कोई ले मुंडाओ मुंडाए, बार बार के मुंडते पेड़ न बैकुंठ जाए। सर तो इसका मतलब हुआ इस हाँ, आपकी मुंड आवाज नहीं। सिर अगर, हेलो सर, हाँ, आवाज बोलिए नहीं रही बोलिए, आ सर। गई, आ रही आ रही। सर अगर मुंड मुड़ाने से हरी मिल जाती है तो सब कोई मुंड मिला अपना सब कपाट सिलवा लेता, और बार बार और मुंडे से और भेड़िया अगर स्वर्ग में चली जाती तो सभी हरी से मिल लेते। अब कहने का देखो, मतलब है कि हम लोग थोड़ा लय में इसको थोड़ा पढ़े। हाँ, एक चीज तो ये हो गया। अब हेलो दूसरी सर, चीज बताओ, इस कोटेशन को आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो? वहां पर जैसे कि यहाँ पर जैसे कि सर जैसे नहीं होता है कि बड़े बड़े जैसे जैसे आप कास्ट के आधार हाँ पर या देने। ना बताना, ठीक है, हाँ या ना बताना, कर सकते हो या ओके नहीं। सर, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर सवाल आता है कि कबीर की भाषा को बताते हुए उनके भाषा में तीखेपने को आप दिखाइए। तीखापना मतलब व्यंग, तो आप व्यंगी है हाँ कि मुझे हाँ, बताओ। दिखा सकते हैं इसको सर। दिखा सकते हैं। दूसरी चीज ये बताओ कि अगर इसको मैं दिखा दर्शन के सकते हैं, आधार मुड़े पर मुड़े पूछूं, हरी मिले। हाँ, अगर मैं दर्शन के आधार पर पूछूं कि ये किस दर्शन से रिलेट कर रहा है, या फिर बौद्ध दर्शन का प्रभाव कबीर के काव्य में कहाँ पे दिखता है, तो बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ हो गया, या फिर जैन दर्शन से, क्या कहीं से बताना तो है? जोड़ोगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन से मैच तो कर ही रहा है। मैं बताता हूँ। हेलो, हम्म, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, टाइप कर दो, आवाज आ मेरा रही वो हो तो। लगता है कि मेरा, हाँ हेलो आ जा रही है। देखो, जैसे ओके ओके। समझो कि एक कोटेशन आप याद अगर कर ले रहे हो ना, तो उसको समझो कि आप कितनी जगह पे प्रयोग कर सकते हो, और जितना ही ज्यादा उसका महत्व होगा, जैसे कबीर की प्रासंगिकता, तो अगर आपने ज्ञान का याद कर लिया तो वहां पे आपको कबीर की प्रासंगिकता हो जाएगी। और अगर आपसे सवाल पूछेगा कि ज्ञान और प्रेम के संबंध को बताते हुए कबीर क्या कहते हैं, एक सवाल जैसे 24 या 23 में आया था, तो वहां पे वो काम कर जाएगा। तो आप सोचो कि कौन सा याद करना है हमें जो ज्यादा जगह पे काम कर जाए। और ऐसा ही है कि जो आपने बताया उदाहरण, ये बहुत जगह अगर काम करेगा तो याद कर लो, ठीक है, अच्छी बात है। अब सहज साधना में आते हैं, हालांकि थोड़ा जल्दी से करते हैं एक चीज, नोट कर लो थोड़ा। कबीर के जो ब्रह्म है और कबीर के राम है, तो आराध्य मानते हैं, कबीर राम को कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन वो दशरथ पुत्र के राम नहीं है। दशरथ सुत त्योलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर ने अपने राम को सगुण न मानकर निर्गुण ब्रह्म के रूप में स्वीकारा है। वे ऐसे राम की आराधना करते हैं जो निर्गुण है, वो अगम अव्यक्त, उसकी गति अर्थात आवागमन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं कहीं पे वो बोलते हैं कि जब मैं सोकर उठा तो एक सुंदर मूर्ति दिखी। तो ऐसा कहना कभी कभी उनको विवाद के दायरे में ला देता है कि सगुण भी निर्गुण भी कभी कभी सगुण हो जाता है। आगे जैसे क्या कहते हैं कि रसों में जल समान व्याप्त है, अर्थात जो समस्त संसार में व्याप्त है। सो मन सो तन सो विषय, सो त्रिभुवन पति कहूँ कस, कहे कबीर व्यंधव नरा, ज्यों जल पूरिया सकल रस। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। रमैनी में भी आपको मिलेगा, और आपको साखी में भी मिलेगा।
बहुत कुछ मिलेगा, जैसे जाके मह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, ये वाला समझना। कौन सा रस है ये भी बताना। जाके मैं माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पुहुप बास्थे पतला, ऐसा तत अनूप। पहले तो अर्थ समझाओ इसका क्या है, लिख के बताऊं। सर हाँ, थोड़ा कहेंगे सर। पहचानो जरा इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, और क्या भाव है इसका। सर अभी समझ लोड आ रहा नहीं है हो रहा है। कि जाके वह माथा नहीं, नेटवर्क हो जिसके मुंह रहा है में तो माथा नहीं लोड नहीं। और न ही रूपक रूप, और जिसके रूप में रूप भी नहीं है। पुहुप बांस है पतला, पुहुप बांस से भी पतला है, ऐसा तत् अनूप, और ऐसा तथ्य अनूप है। तो एक बात, जहां पे अद्भुत की दृष्टि हो कि अद्भुत चीज दिख रही है, तो वहां पे अद्भुत रस हो जाता है। जहाँ विस्मय हो कि एक इंसान ऐसे कहाँ हो सकता है, इंसान नहीं कुछ भी कैसे हो सकता है कि जिसके ना तो माथा है ना तो रूप है, और बांस से भी पतला है, और ऐसा तत् अनूप है। तो ये चीजें हैं कि वो समझ आता है। अलंकार कौन सा है जैसे पहचानो। कल अगर थे क्लास में तो बताओ, अलंकार कौन सा है इसमें। हेलो। अलंकार दिख रहा है इसको में, कौन सा अलंकार है। देखो, माथा मह, मह माथा, माँ माँ वर्ण दो बार आया, तो मतलब छेका अनुप्रास अलंकार। तो जहां पे किसी भी वर्ण की दो बार अधिक आप, जैसे रूपक रूप या फिर नहीं नहीं, तो वहां पे वो हो जाता है छेका अनुप्रास अलंकार। ठीक है। हालांकि ये मन को अंग से लिया गया है। कबीर के पता है, जैसे अपने सिलेबस पे, प्रयास हो जाए सर अपने सिले हाँ। आपकी आवाज आज बहुत खर कर रही है। समाज दमन तो उस हाँ, थोड़ा ब्लूटूथ काम कर रहा है जैसा तो वो दिक्कत सर। तो यहाँ से हेलो, हाँ, यहाँ पर हाँ, बोलिए। आप सर बोलिए, मेरी आवाज नहीं आया। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अपने सिलेबस पे केवल तीन है, गुरु को अंग, बीरा को अंग, सुमिरन को अंग। लेकिन यहाँ पे कबीर के काव्य में 69 अंग होते हैं, जैसे और भी पर्चा को अंग, मन को अंग, पीर पिछावड़ को अंग, बहुत से अंग है। जहाँ पे कहीं भी आपको अगर लगे तो आप थोड़ा पढ़ना, इसको मैं पीडीएफ ये वाला भेज दूंगा। और सहज साधना कबीरा मार्ग कठिन है, कोई न सके जाए, गए तो बहुड़े नहीं, कुशल कहे आई। ठीक है, अब थोड़ा व्याख्या करते हैं, ठीक है, 20 मिनट अब व्याख्या करते हैं। तो गुरु को अंग से करें कि बिरह को अंग से करें, कहाँ से करें। हेलो। गुरु का अंश सर, गुरु का अंश। एक मिनट में देखते हैं। हेलो, गुरु का अंश सर। ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है सर। एक सेकंड में पीडीएफ खोल दो थोड़ा। ओके सर। अच्छा, आज आपने वो वाला सुना, कहानी का मैंने एक ऑडियो भेजा था, हाँ, थोड़ा सा बड़े सुना घर था की सर। बेटी। हाँ, तो हाँ सुना था थोड़ा। सुनिएगा, उसमें मतलब कहानी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक क्या है। सर? तो गुरु के अंग से हम पहला पद लेते हैं। एक सेकंड।
हाँ, पढ़ो जरा इसको। सतगुरु सभा को सगा, सोधी सही न दाती, हरजी मैं सभा पढ़ूँ सर? को हितो। मैंने भेज दिया, देखिए जरा। इसको हम थोड़ा करते हैं। हेलो, थोड़ा बताना। सतगुर सभा को सगा, सोधी सही न दाती, हरजी सभा को हितु, हरिजन सही न जाती। मतलब पहले तो ये बताओ कौन सा अलंकार है। अलंकार हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। अलंकार दिख रहा है आपको कौन सा है? देख अलंकार में पूरा पूरा याद भी नहीं है मैं कभी। टाइप करो जरा, कौन सा हाँ सर, अलंकार है? इसमें 2 आ रहा है सब, यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा सर। अनुप्रास, कौन सा अनुप्रास है? सर अनुप्रास तो उतना अनुप्रास हाँ, अनुप्रास है, पर देखो जहां पे दो से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे देखो सगा सोधी सई, सा, तो वहां पर वृत्त्यानु, वृत्त समझते हो, किसी चीज की आवृत्ति दो से अधिक बार आवृत्ति हो तो वृत्त्यानुप्रास होता है। और दूसरा देखो कि अर्थ समझते हैं। आप म्यूट कर लो, आपका बड़ा खर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सतगुरु के समान कोई दूसरा अपना संबंधी नहीं है। सतगुरु सवा को सगा, सतगुरु के समान अपना कोई दूसरा संबंधी नहीं है। सोधी सही न जाती, सोधी समझते हो? देखो जैसे सोधी ऐसे लिखा है, सो सोधी, सोधी ऐसे लिखा है, तो सबसे पहले देख के ही समझ आ गया कि वहां पे जो स था ये विकसित नहीं हुआ था। यानी कहाँ पे विकसित नहीं हुआ था? पश्चिमी हिंदी में अ, आने लगता है, बट कहीं कहीं नहीं था। तो मान सकते हैं कि ब्रज के करीबी भाषा है, खड़ी बोली तो है ही, कहीं कहीं से समझ आ रहा। सोधी सही न जात, सोधी का मतलब होता है कि जो तत्व की खोज करने वाले होते हैं, जो खोज करने वाले होते हैं, तो उनके समान दाती, दाती मतलब दानी नहीं होता। कि शोधी के शोधी या फिर शोध करने वालों के समान कोई दानी नहीं होता। हरजी सवा को हितु, हरजी के समान, हरजी मतलब हरि के समान, या परमात्मा मान लो, परमात्मा के समान कोई हितैषी नहीं होता। हेतु मतलब हितैषी। हरिजन सही न जाति, और हरिजन, हरिजन ये उनका वाला नहीं है, गांधी जी वाला नहीं है कि आप दलित बोल दो। हरिजन मतलब जो हरि के भक्त होते हैं, तो हरिजन के समान कोई जाति नहीं होती। तो ये अर्थ समझ गए? हाँ सर समझ, मैं ये वही आप समझ गया था, टाइप हरिजन वाला वही महात्मा गांधी और आप टाइप कर दिया करो, हाँ या ना, मैं समझता हूँ। ठीक है, भाव समझ गए। व्याख्या क्या है कि सतगुरु के समान कोई सगा नहीं, संबंधी नहीं, सोधी के समान कोई दानी नहीं, हरि जी के समान, हरि मतलब परमात्मा के समान कोई हितैषी नहीं, और हरिजन के समान, हरिजन मतलब भक्तों के समान कोई जाति नहीं होती। वृत्यानुप्रास अलंकार संदर्भ हम समझते हैं कि कबीर का गुरु को अंग से या गुरुदेव के अंग से लिया गया है, जिसका संकलन श्याम सुंदर दास ने किया है। प्रसंग में सबसे बड़ी चीजों की व्याख्या करने का बात हो रहा है कि कौन सबसे बड़ा संबंधी होगा, कौन से सबसे बड़ा दानी होगा, कौन से सबसे बड़ा हितैषी होगा, कौन से सबसे मतलब श्रेष्ठता के परिचय, श्रेष्ठता की परिचय देने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे भाव पक्ष में क्या है कि आप जैसे देख रहे हो तो गुरु का महत्व है। सदगुरु सभा को सगा, सदगुरु जो होते हैं सभी को सगे होते हैं। शोधी यानी शोधकर्ता या फिर खोजने, तत्व को खोजने वालों के बारे में बात होगा। सर हरजी सभा को ही तो मतलब भगवान की भी यहाँ पे है। और मतलब आप 3 लाइन में या फिर 4 लाइन में अगर जो भी बताना चाहो भाव में कि ये भाव है, ऐसा भाव है, तो बता देना। कला पक्ष में भाषा सबसे पहले बताओगे कि देखो सवा, तो सवा ये राजस्थानी भाषा से आया है।
अगर हिंदी होता तो सब कर देते, लेकिन सवा आप देख के ही समझ जा रहे हो कि राजस्थानी भाषा में ये अनुनासिकता कहीं कहीं दिखती थी और अंत ना से होता था। दाती जाति, तो आपको समझ आ रहा है कि ब्रज में ईकारांता लगता है स्त्रीलिंग के साथ, तो वो दिख रहा है आपको। हितु, तो मतलब सदुक्कड़ी बोली, आप बस बोलना चाहो डायरेक्ट बोल दो सदुक्कड़ी बोली, जहाँ पे राजस्थानी का सवा दिख रहा है, ऐसा बता के भाषा हो गई। और कोई लक्षण किया गया है, तो व्याख्या की गई है, लक्षण तो उतना किया गया नहीं है। तो शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति है, सामान्य है कि सदगुरु के समान कोई सगा नहीं है, सोधी के समान कोई दानी नहीं है, सामान्य सा दिख रहा है कि अभिधा शब्द। अनुप्रास मतलब अलंकार तो हम देख चुके हैं कि अनुप्रास मतलब वृत्यानुप्रास अलंकार। रस, तो भक्ति रस है कि अपने आराध्य के प्रति अगर करुण भाव होगा, तो चाहे आराध्य सदगुरु हो जाए, सोधी हो जाए, हरि हो जाए, या फिर हरि जन हो जाए, तो यानी भक्ति रस दिख रहा है। प्रासंगिकता, कि वर्तमान समय में जहाँ पे हम कुछ भी खोजने चले जाते हैं कि हमारा ये संबंधी होगा, सबसे बड़ा दानी ये होगा, तो वहां पे हमें उपदेश दिया गया है कि ऐसी चीजें हैं कि सबसे बड़ा सगा वही होगा जो सदगुरु है, मतलब गुरु से बड़ा सगा कोई नहीं। या तो आप इतने में खत्म कर दो, या फिर आप 4 लाइन लिख दो। अगर आपके पास जगह बची है तो आप चारों का बता दो, और जगह अगर नहीं बची है फिर आप बता दो कि गुरु की महिमा और ईश्वर व भक्त की महिमा बताते हुए सोधी की भी महिमा का बखान वर्तमान समय में प्रासंगिक हो जाता है। आगे बढ़े, अगला पद करें। देखो ज्यादा गहरे से नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर देखेंगे क्या क्या हो रहा है। आगे बढ़ो। 2 पद गुरुदेव के अंग से 2 पद और करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे में चलते हैं। देखो, बलिहारी गुण आपड़े, धवहाड़ी के बार, जिण मानस के देवता, जिण मानस तय देवता, करत न लागी बार। तो सबसे पहले अलंकार बताओ कौन सा है? अलंकार पढ़े ही नहीं हो ना? चाहे आप जहां से भी देखना, यूट्यूब देखना, कहीं भी देखना, पढ़ना जैसे भी पढ़, अलंकार पढ़ लेना। देखो, बलिहारी गुरुआपणे, धव हाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता, करत न लागी वार। बार शब्द 2 बार आया। बार मतलब दो हाड़ी कै बार। पहला बार है कितने समय, और दूसरा बार है करत न लागी बार, मतलब कितनी बार, और दूसरा करत न लागी बार मतलब देर। तो पहला समय के बारे में है, कितना समय, और दूसरा देर की बात कर रहा है। मतलब जहां पे एक शब्द 2 अर्थ लिए हुए हो, तो वहां पे यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चिपका हुआ नहीं है इसलिए श्लेष नहीं होगा, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। और दूसरी चीज देखो, बलिहारी गुरु आपड़े ध्यवहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता, करत न लागी बार। अर्थ जब समझोगे, अर्थ समझो, कबीर दास क्या कहेंगे कि जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में, अर्थात निर्मल दोष रहित करने में तनिक भी समय नहीं लगाया, उन सदगुरु पर मैं दिन में कितनी भी बार स्वयं को निछावर कर दूंगा। मतलब मुझे मनुष्य से देवता बनाया, मतलब कितनी बड़ी बात। तो जब किसी भी उपमेय को उपमान से बड़ा बता दिया जाता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार। उपमेय जानते हो क्या होता है? हाँ सर, किसी का पढ़ना सर पढ़ना, आप जैसे अलंकार कि आज पढ़ना। हाँ बताओ, बोलिए बोलिए। चंद्रमा के समान हो, और जैसे कि चंद्रमा के जैसा दिखता हो, तो उसमें उपमान उपमेय हो जाएगा चंद्रमा का जैसा, और उपमान हो जाएगा चंद्रमा के जो जैसा दिखता हो, किसी हाँ की वो तुलना की सब तो जैसा। ठीक है, वो सब तो ठीक है, पर परिभाषा तौर पे उपमेय मतलब किसकी तुलना, और उपमान मतलब किससे तुलना। जैसे मानिस्त्य देवता, मतलब मनुष्य से देवता बनाने की जो कृपा गुरु ने की है ना इतने कम समय में, तो ये बात उपमेय को उपमान से भी बड़ा बना रही है, मतलब मनुष्य देवता हो गया है। तो यहाँ पे जब
गुरु को ब्रह्म से बढ़कर बताया, ब्रह्म ही है जो मुझे मनुष्य से देवता, तो वहां पे वो हो जाता है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि ब्रह्म के समान गुरु, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि ब्रह्म से बढ़कर गुरु, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, मतलब अगर यहाँ पे गुरु जो है ईश्वर से भी बड़ा हो गया, तो वहां पे व्यतिरेक अलंकार, मतलब अगर उपमेय उपमान से भी बड़ा हो गया, तो वहां पे व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। तो भाव समझ सर गए ना? सर जैसे हाँ हाँ समझ गया सर। यहाँ पर सर जैसे इससे पहले आपने जो डिफाइन सर किया था सतगुरु सवान वाला, तो सर इसमें भी तो यमक अलंकार है, क्योंकि सवान सवान दो जगह लगा है। देखो, सवा सवा दो बार लगा है, लेकिन अर्थ बदला क्या? सदगुण सवा को सगा, सदगुण सभी को सगे हैं, और हरजी सवा को हितो। हरजी के समान कोई हितैषी नहीं है, सदगुरु के समान कोई दूसरा सगा नहीं है, तो दोनों का अर्थ तो समान ही है। तो यमक तब होगा जब एक अर्थ आए, जैसे द्यौहाड़ी के बार, बार का मतलब कितना समय, करत न लागी बार, बार का मतलब अ, देर, कितनी देर। तो जब एक शब्द हो और दो अर्थ हो, तो हाँ यमक अलंकार होगा। लेकिन अगर एक ही शब्द हो, दो बार हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। समझ गए? सही समझे? हेलो? समझ गया, हाँ, समझ तो में आ गया सर। अब देखो, भावार्थ समझो। भाव में क्या है कि वही कबीर दास क्या कहेंगे कि गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में, जिन मानिस तै देवता, मनुष्य से देवता बनाने में, अर्थात निर्मल दोष रहित, देवता का क्या गुण होता है? द्यौहाड़ी के बलिहारी गुण आपने, निर्मल दोष रहित करने में तनिक भी करत न लागी बार, करत करते देर नहीं लगी। अब करत न लागी बार, यहाँ पे ये ब्रज बोली समझ आ रहा है कि ये ब्रज बोली में है, और बार शब्द जो है ये खड़ी बोली में है। तो वही बोल दो कि जब दो से अधिक भाषाएं दिखने लगे, तो या तो आप बता दो दोनों भाषाएं, या तो आप सदुक्कड़ी करके फुर्सत हो जाओ कि ऐसा ऐसा है। तो तनिक भी समय नहीं लगाया उन सतगुरु पर, बलिहारी गुरु आपड़े ध्यौहाड़ी के बाद, मतलब उन सतगुरु पर मैं कितनी बार स्वयं को निछावर कर दूं, मतलब अपने को मैं कितनी बार निछावर कर दूं, जिन सतगुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी समय नहीं लगाया। तो ये इसका भाव है। इसका विशेष लिख के बताना कि क्या होगा। आगे बढ़ा जाए, लास्ट एक कर लेते हैं। लास्ट एक कर लेते हैं। 34 पद हैं गुरुदेव के अंग में, और टोटल 34 33 33, टोटल मिला के 100 है। तो आप सोच लेना, थोड़ा कर लेना, 5 10 कर लेना आराम से। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो सबसे पहले अलंकार बताओ, कौन सा अलंकार है? अनंत अनंत सर आया है तो अनुप्रास यहाँ पर दिखता है, लेकिन सर अनुप्रास अलंकार दिखता है, ठीक है। वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा सर, आपने जैसे वृत्तीय बताया, अनुप्रास हो क्योंकि जाएगा, ठीक अनंत है। अनंत बार बार। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या अनंत शब्द का जो अर्थ है बार बार बदल रहा है कि एक हो रहा है? अगर बदल रहा है तो यमक होगा, और अगर नहीं बदल रहा है तो अनुप्रास ही रहेगा। बताइए आप। मैं पहले भाव बता देता हूँ क्या है, फिर आप बताना, ठीक है? मैं भाव बताता हूँ। कबीर दास कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत मतलब अपरंपार है, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत किया उपकार, क्योंकि सदगुरु ने मुझ पर असीम, पहला बोला मैंने कि महिमा अपरंपार है, दूसरा मैंने बोला अनंत किया उपकार, मतलब मुझ पर असीम उपकार किया। उन्होंने मेरे लोचन अनंत उघाड़िया, मतलब मेरे अनंत, अनंत मतलब दिव्य अनंत, आप अनंत में देखो, या फिर मेरी इतनी ताकत है कि मैं अनंत देख सकता हूँ। अनंत का देखने का अर्थ है कि जो नहीं देखा जा सकता वो भी देख सकते हो, मतलब आपके अंदर दिव्य दृष्टि आ गई।
तो लोचन अनंत उघाड़ियां, सदगुरु ने मेरे ज्ञान चक्षु, उसको बोलते हैं कि दिव्य चक्षु खोल दिए, ताकि मैं अनंत दिखा बढ़ा अलौकिक ब्रह्म के दिव्य स्वरूप को देख सकूं, या फिर परम ब्रह्म को देख सकूं। तो अब बताओ कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। हाँ, पहला जो क्योंकि यमक है, हर का या अलग पहला, हाँ पहला यमक अनंत है, अलग वो बोल रहा है कि अपरंपार है, अलग अपरंपार, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि अनंत किया उपकार, मतलब मुझ पर असीमित या असंख्य उपकार किया। तीसरा बोल रहा है कि दिव्य, अनंत उघाड़िया मतलब मेरे दिव्य दृष्टि खोल दी, और अनंत दिखावरण, अनंत मतलब परम ब्रह्म ने मुझे ये दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए, मतलब 4 बार आया और चारों बार अर्थ बदला, तो यहाँ पे यमक अलंकार दिख जाता है। तो अब देखो, एक तो ये हो गया। तो सर दूसरा जब आए, सुनो सुनो, थोड़ा सुन लो फिर आगे पूछना। एक सवाल आता है कि कबीर को मैं कभी नहीं मानता। कबीर को जैसे काव्य लिखने का शऊर नहीं था। शऊर नहीं था मतलब कि वो कुछ भी जो मन में आया वो लिख देता। तो एक बात बताओ कि अगर काव्य को सृजित करता है अलंकार, और वो कबीर अलंकारों पर महारत प्राप्त किए हुए, देख रहे हो, अनंत शब्द को वो 4 प्रकार से, चारों तरह से सिर्फ दोहे में समझ लो कि 10 शब्दों में प्रयोग कर दे रहे हैं। तो एक कवि इतना गहराई, इतने गहरे भाव से अगर वो कर पा रहा है, तो उसकी वो विशेषता ही हुई। अलंकारों की दृष्टि से कबीर से परिपक्व और कोई आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप बताओ, जब आपसे पूछा जाए कि कबीर को काव्य रूप या फिर कवि रूप गलुए में मिली चीज है, तो आप बताओ ठीक है, गलुए में मिली चीज है, बट आप ये तारीफ देखो इनकी कितनी बड़ी बात है। तो आप बता देना, उसको सोच के रखना, और ये वाला एग्जाम्पल दे देना जहाँ पे अनंत वर्ण के 4 आधार दिख रहे हो, ठीक है। विशेष कर लोगे। अब गुरुदेव के अंग से आगे बढ़े, सुमिरन को अंग में चले। सर हाँ, चले सर, लेकिन सर इसमें सर इम्पोर्टेंट पर देखने पर सभी लग रहा है इम्पोर्टेंट है, ज्यादा कुछ लग रहा देखो है देखो, इम्पोर्टेंट है आप इसमें। क्या करना कि जो आपको लगे इम्पोर्टेंट है, हेलो। लिखना और यहाँ पे भेज देना आराम से। ठीक है, आप लिख भी लोगे, आपको याद भी हो जाएगा, कर भी लोगे। सुमिरन को अंग में सबसे बड़ी बात क्या होती है? अच्छा ये बताओ, सुमिरन को अंग में कौन सा दर्शन सबसे प्रभावशाली होगा? सोच के देखो, सुमिरन मतलब ईश्वर का सुमिरन कर रहे हैं, तो कौन सा दर्शन इंपॉर्टेंट हो जाए? उपदेशात्मक हो जाएगा सर अगर सर क्या, ये सवाल नहीं बता पाओ ना, या देखो देखो सम समझो, समझना, थोड़ा कोशिश करना कितना पास है। जैसे कबीर का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है उनका अद्वैतवाद, ठीक है। अब अद्वैतवाद में वो क्या बोलते हैं कि ब्रह्म और जीव के बीच केवल अंतर है माया का, और अगर माया को हटाना है तो उसमें ज्ञान की आवश्यकता होगी, और ज्ञान कौन देगा? ज्ञान गुरु देगा। और गुरु का क्या करना चाहिए? गुरु का सुमिरन करना चाहिए। तो अब देखो, सारी बात जो घुल मिलकर आई, वो यही आई कि अहम का नाश हो और ब्रह्म से एकाकार होने में सहायता मिले, मतलब मुक्तिदाता। ये सुमिरन को अंग में जितनी भी बातें होंगी वो वही है कि मुक्ति आप प्राप्त करो, कैसे आप उस चीज से छुटकारा पाओ, कैसे आप अपने आराध्य का नाम स्मरण करके आगे बढ़ पाओ। गुरु का अंग क्या होता है? वहां पे गुरु की महिमा है, लेकिन यहाँ पे गुरु के सुमिरन की महिमा है। जैसे आपको तुलसीदास के काव्य में एक बात मिलेगी, कहते हैं कि राम से प्रिय राम नाम, मतलब राम से भी प्रिय मेरे लिए अब राम नाम हो चुका है। तो वो चीज थोड़ा और गहरे स्तर पर हो जाती है। अब हम करते हैं थोड़ा व्याख्याएं, ठीक है। तो सबसे लेकिन पहले सर, आप, हाँ बोलिए। तो सर आपने बताया कि इसमें कौन सा दर्शन है, तो इसमें क्या सर बताएंगे, इसमें दर्शन के आधार पर दर्शन देखेंगे तो पूछेगा नहीं, आप खुद सुमिरन देख में। के बताओ ना कि
जहाँ पे अहम का नाश हो और ब्रह्मा से एकाकार होने में सहायता मिले, तो कौन सा दर्शन होता है? अद्वैतवादी। शंकराचार्य का अद्वैतवाद मान लो या फिर अलग अद्वैतवाद मान लो। लेकिन सर शुद्ध अद्वैतवाद भी हो सकता है यहाँ पर। शुद्ध अद्वैतवाद तो वो शंकराचार्य के करीब हो जाएगा, लेकिन वो बात हो जाती है साधना की स्थिति पे, वहां पे कबीर थोड़ा अलग हो जाते हैं। अब ये सुमिरन कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका जीवन बोध भी आ गया, तो शुद्धाद्वैतवाद में नहीं जाते हम, केवल कबीर का अद्वैतवाद या फिर कबीर का अहम का नाश कर ब्रह्मा से एकाकार होने में सहायता जानी थी। तो अब डायरेक्ट आओ क्वेश्चन पे आओ। कबीर कहता, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, कबीरा कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होइगा, नहीं तर भला ना होई। तो अलंकार बताओ पहले, सबसे पहले तो मैं वही पूछूंगा। कह रहा हूँ कि कबीर कहते हैं कथी गया वो हाँ देखो, कबीर कहता, का और का दो बार आया तो वर्ण दिख रहा है कि हाँ वित्त है, या फिर आप भला भला देख लो, भला भला, सर और अर्थ भी नहीं बदल रहा है। मैं अर्थ क्या बदल रहा है भला का? राम कहे भला होएगा तही तर, नहीं तर भला ना होए, मतलब भलाई की ही बात है। तो जहां पे अर्थ नहीं बदल रहा है तो वृत्यानुप्रास हो जाएगा। अब भाव समझो, भाव समझना, विशेष आप बताना फिर। कबीरदास कहते हैं, मैं निरंतर यह कह नहीं रहा हूं। क्या हो गया? कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निरंतर यह कह रहा हूं कि राम के नाम, स्मरण जोड़ देते हैं, राम नाम के स्मरण से ही मनुष्य का कल्याण होगा। राम कहे भला होएगा, राम के नाम के स्मरण से ही मनुष्य का भला होगा या कल्याण होगा। जो राम नाम का स्मरण नहीं करेंगे, नहीं तर भला न होई, मतलब जो राम नाम का स्मरण नहीं करेंगे उनका भला नहीं होगा। मेरी यह बात सुनते सभी है, किंतु इसको व्यवहार में कोई, जैसे कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई। सुनता है सब कोई, तो एक तो ये समझ आ रहा है कि ये हरियाणवी हिंदी के आसपास है, मतलब हम लिखने वाले हैं सदुक्कड़ी। सुनता है सब कोई, सुनता, सुनने का अर्थ बस यही किया है कि सुनना है बस, कोई व्यवहार में नहीं लाता। तो जैसे भी आप फिट कर पाओ तो बता देना ये व्याख्या। अब विशेष में बताओ क्या भाव इससे निकला? भाव क्या निकला इससे? भाव पक्ष में अगर लिखोगे तो क्या बताओगे कि राम नाम के स्मरण की महत्ता को समझाने का प्रयास किया है? तो ऐसा ही कुछ लिखोगे, ठीक है। कला पक्ष में डायरेक्ट आ जाते हैं, आप उसको कर लेना शिल्प पक्ष में। तो शिल्प पक्ष में आप देखो, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा भाषा। तो भाषा, कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, तो पश्चिमी हिंदी के करीब है। राम कहे भला होएगा, भला शब्द अगर ये ब्रज में होता तो भलो हो जाता, ओकारांता होता है। तो भलो नहीं हुआ, मतलब भला है, और भला अभी हिंदी में भी चल रहा है, तो मतलब खड़ी बोली, क्योंकि तब हिंदी विकसित नहीं हुई थी, खड़ी बोली के तो आसपास है। खड़ी में और न ही जो है, है सर। हाँ खड़ी बोली के आसपास है, और न ही जो है ही परसर्ग लगा है होई। तो मतलब भाषा का मेल मिलाप है, पश्चिमी हिंदी भी है, साथ साथ खड़ी बोली भी दिख रही है भला शब्द में। और राम का राम हालांकि होता नहीं है अक्सर, पर नहीं भी हुआ है, तो हम बता सकते हैं सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग किया गया। और आप थोड़ा और गहरे से बताना चाहते हो तो बता देना कि सुनता है में जो सुनता की जगह अड़ा आया है, तो वो पश्चिमी हिंदी की विशेषता के रूप में आता है। और आप भला में बता देना कि भला खड़ी बोली का शब्द दिखता है। तो ऐसे बता दोगे, ये हो गया भाषा के स्तर पर। दूसरा रस, हमने बात कर ही ली कि प्रत्यानुप्रास अलंकार है। रस तो वही जहाँ कबीर के में सुमिरन को अंग है, मतलब भक्ति रस होने की प्रासंगिकता साफ साफ है। ना तो लक्षण किया गया है, ना तो उल्टी वाणी है,
साफ है, राम कहे भला होएगा, नहीं तर भला न हो, और नहीं कहोगे तो भला नहीं होगा। मतलब अभिधा शब्द शक्ति है। और छंद अगर बात करना चाहो तो मुझे उतना गहरे से नहीं पता, पर दोहा छंद कहना चाहो तो कह सकते हो। और प्रासंगिकता यही है कि आपको सुमिरन करना वर्तमान समय में, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि कल्याण के बारे में सोचते हैं, एक काव्य जैसे तुलना भी मैंने बोला था ना कि तुलना भी कर सकते हैं। तो एक तुलना मिलती है। क्या था, जब मतलब एक भाव ऐसा नहीं है कि जब मुसीबत आती है तब हम हरि का सुमिरन करते हैं, और जब मुसीबत चली जाती है तो हरि का सुमिरन नहीं करते। तो उसके करीब ही है कि आपका अगर कल्याण आपको कराना है तो आपको सुमिरन करना होगा। कौन सा काव्य है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। दुख में सुमिरन सब आपने करे, सुख में, हाँ ये है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख खाहे को होय। तो मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है कि ऐसा ही है कि व्यवहार में सबको पता है, बात भी सबको पता है, लेकिन वो सुमिरन नहीं करते हैं। तो ऐसा ही है। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन सर आपने यहाँ पर बताया कि अनुप्रास यहाँ पर जैसे सर प्रासंगिकता में आपने नहीं सर बताया था कि यहाँ पर उनकी जैसे कि तुलना कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रासंगिकता में भी कर सकते हैं क्या? प्रासंगिकता में? प्रासंगिकता में नहीं, मैं विशेष का बोल रहा हूँ। प्रासंगिकता में आप वही बोलोगे ना कि वर्तमान समय में भी नाम सुमिरण का महत्व कितना है। जब आप देखो कि संसारिक मोह माया में, जहाँ आडंबरकारी दुनिया में हम पूजा पाठ इस तरह कर रहे हैं कि अगर हम रुपए खर्च करेंगे तो ही पूजा पाठ कही जा सकती है, लेकिन अगर हम नाम सुमिरन भी करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और वर्तमान समय में हमें ये चीज समझनी चाहिए। अब इस बात को आप अपने तरीके से मोड़ के बता दो कि हाँ ऐसा ऐसा है। ठीक है, प्रासंगिकता यही है कि वर्तमान समय में आप सिर्फ सुमिरन भी करोगे ना, जैसे एक कोई अ, नाम, बड़ा नाम मिलता है कि वो था तो राक्षस टाइप या फिर था तो बड़ा दुष्ट, लेकिन उसने सिर्फ राम नाम के सुमिरन से ही प्रभु के या फिर स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, जैसे वाल्मीकि के बारे में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो आप बता सकते हो, जैसा भी आप जोड़ पाओ वर्तमान समय में प्रासंगिक कैसे है तो आप जोड़ देना। अगला बताओ। कबीर कहे मैं कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेश, राम नाम सतसार है, सब काहू उपदेश। अब देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि कथि गया दो बार है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कथि वर्ड का क्या दो अलग अलग मतलब है या फिर एक ही मतलब है। कथि पता है कैसे बना है? हेलो। हाँ, कथन कथि, सर। हाँ सर, देखो कथन यहाँ पर हो जाएगा ना। देखो देखो देखो, कथि बना है, जैसे क्या होता था कि अ, अब सोचो, मैं भाषा खंड से रिलेट कर रहा हूँ जो हमने साथ में पढ़ा है। आप भूल गए, मुझे याद है। जैसे क्या होता था कि प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, अवहट हो, यहाँ पे जो महाप्राण होता था, तो महाप्राण की जगह ये हा रूप यूज करने लगते थे। तो था जो वर्ड है कथि, तो कथि वर्ड था है, यानी उसकी जगह होता कही, कही गया। कबीर कहे मैं कही गया, कही गया ब्रह्म महेश, कही होना चाहिए था। लेकिन हमने पश्चिमी हिंदी में पढ़ा था एक विशेषता, या फिर ब्रज में हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि महाप्राणीकरण का अल्प प्राणीकरण होने लगा था। तो जो ही वर्ड था, अब वो फिर से वापस समझ, मतलब देख लो, वो ऐसा यूज होने लगा। फिर उसके बाद इनकी बोली खड़ी बोली भी होती है, तो अब ये फिर से वापस आया, तो वो फिर से वही हो गया। हारूप वो नहीं रह गया। अब फिर हम करेंगे तो हारूप फिर से हो जाएगा। तो उससे इसे आसपास कुछ रिलेट कर रहा। तो अर्थ देखो, समझो, फिर अलंकार बताना। कबीर दास जी कहते हैं, मैं यह कह चुका हूं कि राम नाम ही समस्त तत्वों का सार है। मैं ये कह चुका हूँ, कथ गया है मतलब मैं यह कह चुका हूँ कि राम नाम ही समस्त तत्वों का सार है, राम नाम सतसार है।
राम का नाम ही सत सार है, यानी समस्त सार है। यही कथन ब्रह्म और शिवजी ने भी कहा। कथ गया ब्रह्म महेश, मतलब ब्रह्म और महेश ने भी ये कहा, और मैं भी यही कहता हूँ कि राम नाम ही है जो समस्त तत्वों का सार है। चाहे संसार हो, माया हो, दुख हो, सुख हो, करुणा हो, जो भी हो, समस्त तत्वों का सार राम नाम है। सब काहू उपदेश, तो सबका यही उपदेश है। तो कथि गया मतलब कहना, दोनों अर्थों में यूज हो रहा है। तो दो बार आया लेकिन अर्थ नहीं बदला, यानी कि द्वितीय द्वितीय सर लगा सकते हैं क्या अनुप्रास? हाँ, वृत्यानुप्रास अलंकार। अब बताओ भाषा लेकिन कौन सी है? सर आपने जैसे कहा हाँ, मैंने क्या कहा? भाषा सर कुछ आप बता रहा हाँ, भाषा बताइए कौन सी है। देखो, सबसे सरल तरीका है कि आप बोल दो सदुक्कड़ी भाषा कबीर के काबे में। लेकिन हमने अगर भाषा खंड सही से पढ़ा है तो पहचानने की कोशिश तो कम से कम कर सकते हैं ना। जैसे राम नाव का सार है, माँ को हटाकर, सोचना जरा आप, माँ को हटाकर एक अनुनासिक दिया गया। जहां पे जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे अगर अनुनासिक आप दोगे तो उसको बोलते हैं अकारण अनुनासिकता। और ये पुरानी हिंदी की विशेषता में दिखता है, अकारण अनुनासिकता का। सब काहू उपदेश, काहू, काहू वर्ड कहाँ से आया होगा? या फिर उपदेश में जो सा है, सा तो कौन सा होना चाहिए? दंत तालब्य सा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दंत सा है, हूँ। तो यानी विकसित नहीं यहाँ हुआ पर है। सर खड़ी खड़ी बोली यहाँ पर है सर। खड़ी बोली है, तो आप बता सकते हो खड़ी बोली ब्रज भाषा का मिश्रण दिखता है, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी भाषा कह सकते हैं। जो भी आपको बताना हो आप बता सकते हो। ठीक है, अलंकार में हमने पहचान ही लिया कौन सा अलंकार। कोई प्रतीक है या फिर नहीं है? अभिधा सप्त शक्ति है कि जो बात है वही क्लियर कह दी गई है कि राम नाम ही सतसार है और सभी का यही उद्देश्य। कोई लक्षणा नहीं है, कोई व्यंजना नहीं है, सामान्य बात है कि राम नाम ही जो सार है। शिव ने भी कहा, ब्रह्मा ने भी कहा, सभी यही कहते हैं। और एक चीज और जो भाव पक्ष में विशेष होगी, कबीर बोलते हैं कि मैं राम नाम को ऐसे स्वीकारता हूँ निर्गुण के रूप में। तो राम नाम को तो स्वीकारते हो, फिर आप ब्रह्म महेश की बात अगर कर रहे हो, तो ब्रह्म और महेश तो सगुण वाले राम की बात करेंगे ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बताओगे भाव पक्ष में कि कबीर ने यहाँ पे अ, निर्गुण राम को समझाने के लिए सगुण ब्रह्म और महेश का आधार लिया है। दिख रहा है साफ साफ कि नहीं दिख रहा है? सोच के देखो आप। हम्म। सर तो इसमें विशेष में तो बहुत चीज बताया जा सकता है कि और रस में भी देखो, बता दिया जाए, अलंकार में बहुत भी कुछ बता दिया जाए बताया कौन जा सी सकता है। भाषा है कौन सी। उसी का नंबर ही है कि आप कितनी चीज, विशेष क्या ही है, विशेष ही है कि आप क्या। भाव तो सबको पता है, 4 लाइन का होगा कि कबीरदास कहते हैं कि मैं कह चुका हूँ और शिव और ब्रह्मा जी भी कह चुके हैं कि राम नाम ही समस्त चीजों का उपचार है। और जो भी देखोगे सब यही उपदेश देगा कि यही है, और राम नाम ही सत्सार है, राम नाम ही सार। इसमें से कितना होगा? संदर्भ में क्या होगा कि सुमिरन को अंग से लिया गया है, श्याम सुंदर दास ने संकलन किया है। और क्या होगा? प्रसंग में होगा कि राम नाम के महत्व के, या फिर राम नाम के सुमिरन को समस्त चीजों का सार बताने, जो भी आप बता। जो विशेष होगा वो भाव पक्ष, कला पक्ष और प्रासंगिकता में ही होगा कि सर यही यहाँ है। पर विशेष में थोड़ा सर विशेष में यहाँ तो तुलना कर सकते हैं क्या? क्योंकि तुलना यहाँ पर करिए दिखा जरा सकते हैं सा। कि यहाँ पर हाँ, तुलना क्यों नहीं कर सकते जैसे सर? कि यहाँ पर दिखा सकते सर जैसे कि निर्गुण राम ने जैसे आपने सर बताया कि निर्गुण राम ने यहाँ पर महेश और राम को ब्रह्मा और महेश को सद्गुण के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है। जो निर्गुण राम है उनके महत्व को सगुण ब्रह्म और महेश भी कहते हैं, या फिर कबीर के सगुण महेश और ब्रह्म के माध्यम से निर्गुण राम के महत्व को बखान करने का प्रयास कर रहे हैं, वो होगा। अब तुलना आपको अगर मिल रही है कुछ, जैसे निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा, ऐसा कोई एक तुलसीदास का मिलता है। तो आप तुलना करने में बोल सकते हो कि तुलसीदास भी यही बात बोलते हैं। हालांकि ठीक है, ज्यादा अंदर मत जाना, अभी हम शुरू शुरू में है तो उतना
गहराई से नहीं देख रहे। तो सुमिरन को अंग हो गया। आप और चीज करना, जो भी जहाँ पे भी डाउट है लिख के भेजना, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें हैं। ठीक है। ओके सर, जैसे कि वहाँ पर लोचन में जैसे कि सर लोचन के माध्यम से वहाँ पर नजरिया देखने को मिला तीसरी आंख को, तो यहाँ पर मेरे को सर देखने को मिला कि कैसे कैसे शब्दों को लिखा जा सकता है, कैसे इसमें सर लिख सकते हैं। व्याख्या में लगता है सबसे मेरे को इजी होगा सर व्याख्या करना। हाँ, व्याख्या करना ही। आप लेकिन सर बताओ, बिरह को अंग में लेकिन आते हैं। बिरह को अंग कर ले, फिर आप पूछना अपना डाउट। अब बिरह को अंग में आप क्या समझ रहे हो? सबसे बड़ी बात तो पहले आप बताओ कि समझ क्या रहे हो यहाँ पे। बिरह को अंग में क्या हो सकता है? सर विरह में ये दिखाया गया है कि किसी का जिसे नहीं होता है सर, हाँ, अ, अ, किसी को सर क्या कहते अपने शब्दों में किसी को यथी करना, समझा देखो, नहीं पा रहा हूँ समझो समझो। बोलने। जैसे क्या है कि जब हमने गुरुदेव को अंग किया था, तो वहां पे हमने समझा कि गुरु की महत्ता इतनी अधिक है कि गुरु हमें इस संसार से उबार सकता है, इस माया रूपी आवरण से हमें निकाल सकता है, चाहे वो अ, कुछ भी हो। वहां से हमें वो गुरु ही है जो बचा सकता है। अब सुमिरन को अंग में कि गुरु बचा तो सकता है, लेकिन गुरु का हमें सुमिरन करना पड़ेगा, तब जाके हम ब्रह्म और जीव में एकता बन पाएगी, तब हम थोड़ा करीब पहुंच पाएंगे, नहीं तो हम दूर ही रह जाएंगे। तो सुमिरन की बात होती है। और तीसरी बात, कबीर एक बात कहते हैं कि जो माया है ना, माया माया सब कहे, लेकिन माया से जो निकल पाते हैं वो एकाध ही होते हैं, और बाकी वो कैसे नहीं निकल पाते? या तो उनको गुरु बेकार मिल जाता है, और या फिर उनका गुरु से बिछड़ना हो जाता है, विरह हो जाता है, या फिर उनका निर्गुण जो ईश्वर है, निर्गुण परम ब्रह्म है, उनसे बिछड़ना हो जाता है। क्यों बिछड़ना होता होगा? जब आप माया रूपी आवरण को अपने हृदय में बसा लोगे, तो देखो बहुत ही क्लियर अंतर है। हमने समझा कि जो जीव और ब्रह्म है दोनों एक होता है, माया रूपी आवरण जब हटेगा तो दोनों एक हो जाएगा। तो गुरु की महिमा हम देख रहे हैं, सुमिरन को अंग देख रहे हैं, तो समझ आ रहा है कि हाँ, अब माया नहीं है। लेकिन जब माया जैसे तैसे प्रवेश करती है किसी ना किसी रूप में, तो वहां पे हम ब्रह्म और जीव में अंतर हो जाता है, और वहां पे हम बिछड़ जाते हैं। तो वही विरह के अंग है, और यहाँ पे सूफी काव्य धारा या फिर सूफी दर्शन अधिक महत्व रखने लगता है। तो इतना समझ गए। अब हम एक दो व्याख्या करते हैं, उससे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप बताओ कि आप अगर सुमिरन को अंग को देख रहे हो कि गुरु के सुमिरनों को या फिर राम के सुमिरने की बात की जा रही है, अपने आराध्य के सुमिरन की बात की जा रही है, तो आप वहां पे बता दोगे। गुरु की महिमा अगर बात की जा रही है, ज्ञान का महत्व, तो दीपक दिया, ज्ञान रूपी तीर, ये सब है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, गुरु की महिमा की बात। और विरह को अंग में यही चीजें हैं कि जहाँ पे जो जीवात्मा है परमात्मा से अलग होती दिखेगी। जैसे पढ़ो, जी सर मारी काली, सो सर मेरे मन बसा। मतलब कि जिसने कल मुझे, समझो, जीवात्मा परमात्मा से क्या बोलती है कि हे प्रियतम, कल आपने मुझ पर जिस प्रेम के बाण से, वो जो बाण होगा ना, मैं जैसे बता ही रहा हूँ, या तो ज्ञान रूपी बाण होगा या तो प्रेम रूपी बाण होगा। जिन सर मारी काल ही, जो आपने मुझे कल बाण की चोट दी थी, सो सर मेरे मन बसा, वह मेरे मन में बस गया है। अर्थात तीसरी अजहु मारी, अर्थात उस प्रेम की वाणी का स्वर मेरे मन में बस गया। तय आप आज भी फिर से आप मुझसे या फिर मुझ पर वही बाण चलाओ, सर बिन सच पाऊं नहीं, क्योंकि आपके प्रेम बाण की चोट के बिना मुझे शांति नहीं मिलती। मतलब अर्थ है कि जो प्रेम रूपी बाण आपने कल चलाया था, उससे मेरे हृदय को शांति मिली थी। तब मैं कहता हूं कि हे परमात्मा या फिर हे जीवात्मा, आप मुझ पर, हे प्रीतम, आप मुझ पर फिर से बाण चलाओ, और मैं इस प्रेम बाण की चोट खाकर शांति प्राप्त कर पाऊं।
अब आप बताओ, सबसे पहले बताओ अलंकार कौन सा है। अच्छा ये बताओ, एक सवाल आपसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको बाण से मारूंगा, तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे शांति मिलेगी। कभी संभव है? मतलब वैसे बताओ, व्यवहारिक रूप में, कि कोई इंसान किसी को बाण से मार रहा है और उसको सामने वाले को शांति मिल रही है, जो बाण सहन कर रहा है। संभव है? वो भाषा क्या था, उल्टी भाषा थी वैसे कहे तो सर संभव है, क्योंकि बाण अरे मैं व्यवहारिक पूछ रहा मतलब हूँ, यहाँ पर व्यवहारिक सर, तौर यहाँ पर। पर ये लिख सकता है कि उनकी बोली। देखो, ठीक है। जब कभी भी ऐसा महसूस हो कि जो बात कही जा रही हो कि मैं आपको पत्थर से मारूंगा और आपको सुख की अनुभूति होगी, मतलब जब उल्टी बात हो या फिर विरोध की बात हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। मतलब देख नहीं रहे, उल्टी बात है कि प्रेम की चोट के बिना कैसे, मतलब बाण की चोट कैसे प्रिय लग सकती है, और सामने वाले को बाण की चोट प्रिय लगती है, शांत प्रिय लगती है, तो वो बात है विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। दूसरी चीज, व्याख्या हम समझ ही चुके हैं कि जो बाण आपने मुझे कल मारा था, उस बाण से मुझे काफी संतुष्टि मिली थी। आज भी आप प्रियतम मुझे वही बाण मारो जिस बाण से मुझे शांति, उसके बिना सर बिन सच पाऊं नहीं, मतलब उसके बिना मैं रह नहीं सकता। सच पाऊं, अब सच देख लो, सच मतलब शांति। ये है बस्या। बस्या मतलब बस गया। बस गया क्या होगा, कौन सी बोली है? या फिर काल? काल में या ही सर, परसत आ रहा है। हाँ, तो सर यहाँ पे बस भी एक हाँ। सेकंड, बस गया सर, गया रहेगा तो वो तो खड़ी हो ही जाएगा सर। हाँ, बसिया लिखा है, मतलब उच्चारण लाघव उसकी विशेषता दिख रही है, यानी ये खड़ी बोली की प्रासंगिकता दिख रही है आपको। और साथ ही साथ ही परसर्ग है, और ती है, जी है, तो हूँ है। तो ब्रज और अवधि के भी बोल सामने समझ आते हैं, मतलब पंचमेल खिचड़ी भाषा है। और आप बता देना कि किस भाषा का पंचमेल खिचड़ी किया गया है। अब अगली बात, अ, ये बताओ, अभिधा शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है, मतलब सामान्य बात है कि जो बात है वही है, या फिर उसका गहरा अर्थ लिए हुए है? देखो, सबसे पहले लक्षण तो है कि जो बाण मतलब प्रेम रूपी बाण, तो लक्षणा शब्द शक्ति होगा। प्रेम शब्द, प्रतीकों की भाषा है जो बाण है, जे सरमारी काल, वो बाण एक तरह से कह सकते हैं, या तो साथ रहने का हो, या तो ज्ञान रूपी बाण हो, या तो प्रेम रूपी बाण होगा। मतलब वो भी हमें समझ आ गया कि प्रतीकों की भाषा का भी बेहतर तरीके से। अलंकार तो हम समझ ही चुके हैं कि विरोधाभास। अब देखो, जैसे आपको विरोधाभास अलंकार मिल गया ना, तो अब आप यहाँ पे मत ढूंढो कि सा मतलब सो सर। तो अब नहीं ढूंढना है कि आप बोलो कि विरोधाभास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। जब मिल गया तो ठीक है, अगर बताना है तो भी बता सकते हो, लेकिन ढूंढने की फिर जरूरत नहीं होती। जब कोई विशेष अलंकार आपको मिल जाए, तो वहीं पे आप रुक जाओ। फिर आप खोजने पे मत जाओ, नहीं खोजने लगोगे तो आपको हर शब्दों में फिर अलंकार ही दिखेंगे। मिल गया एक, आगे बढ़ जाओ, और फिर प्रासंगिकता बता के खत्म कर दो। अगला करें अब। अब एक लास्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं। देखो, बिरहा बिरहा जिन कहो, मतलब मुझको बिरहा बिरहा जो भी कहो। बिरहा है सुलितान, सुलितान, जे घट बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान। मतलब अर्थ समझो, कबीरदास क्या बोलेंगे कि मनुष्यों, बिरह को बुरा मत बताओ, बिरहा बिरहा जिन कहो। बिरह तो एक राजा के समान है, बिरहा है सुल्तान। सुल्तान मतलब बिरहा सुल्तान है, राजा के समान है, क्योंकि जिस हृदय में परमात्मा ने
प्रेम से उत्पन्न बिरह का संचार नहीं होता। जे घट बिरह न संचरै, जिस हृदय में प्रेम से उत्पन्न विरह का संचार नहीं होता, सो सट सो घट सदा मसान, वो घड़ा सदैव, मसान समझते हो, शमशान के समान होता है। मतलब अर्थ समझो कि विरह को बुरा मत करो। विरह तो राजा के समान है, क्योंकि जिस हृदय में परमात्मा के प्रेम से उत्पन्न विरह का संचार नहीं होता, वह हृदय सदैव शमशान के समान होता है। अब बताओ कौन सा अलंकार है? मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड। अभी सर विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विरोध सर दिख रहा है, क्योंकि वो घाट के समान होता है। हाँ, ठीक है यार। तो उस सर तो इसमें विरोधाभास नहीं हो सकता देखो है क्या? देखो देखो, एक चीज होती है, क्योंकि हालांकि इसमें योजक चिन्ह, सुनो सुनो, और सर हालांकि इसमें योग और ठीक है सर सुनिए, हालांकि इसमें इसमें योजक चिन्ह नहीं है। आपकी आवाज अटक रही है शायद। देखो हालांकि इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, जैसे बिरहा बिरहा जिन कहो, तो योजक चिन्ह नहीं लगा है, फिर भी देखो अगर दो शब्द बार बार आ रहे हैं तो वहां पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा, जैसे बिरहा बिरहा। और अगर योजक चिन्ह लगा हुआ है तो भी वो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। और वृत्यानुप्रास तो है ही कि बिरहा बिरहा जिन कहो, बिरहा है सुल्तान, बिरह बिरह जो भी कहना हो, बिरह का सुल्तान है। ठीक है। तीसरी बात कि विरह को बिरहा बिरहा जिन कहो, मतलब विरह को बुरा मत कहो। तो यहाँ पे रूपक अलंकार भी है, रूपक, पुनरुक्त प्रकाश और वृत्यानुप्रास अलंकार। अगर आपको नहीं ढूंढना है, एक पे आप संतुष्ट हो तो रह सकते हो। या फिर आप जैसे घट देखो, दो बार घड़ा आया, घट घट सदा मसान, जो घड़ा है, घड़े की तुलना हृदय से की गई। जी घट बीरा न संचय, मतलब तुलना नहीं, घट मतलब हृदय ही कहा गया। जिस हृदय में परमात्मा के प्रेम से उत्पन्न विरह का संचार नहीं होता, वो घड़ा या फिर वो हृदय सदैव शमशान के समान होता है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि रूपक, पुनरुक्त प्रकाश और विषयानुप्रास अलंकार की विशेषता है। भाषा वही है कि सुल्तान को सुलितान कर दिया गया है, शमशान को मसान कर दिया गया है। तो शमशान को मसान करने की प्रवृत्ति ये आपको कहाँ दिखती है? जहाँ पे प्रारंभ के शब्द गायब हो जाते हैं, जैसे सा है, आधा सा होगा ना, पूरा सा होगा मान लो, शमशान, तो गायब करने की प्रवृत्ति आपको खड़ी बोली में दिखती है। तो शमशान को मशान कर दिया गया। या फिर सुल्तान को, जो सुल्तान है, तो यहाँ पे आधा ला हटा के पूरा किया गया और हटाने की बजाय ई लगा दिया गया या ईकारांता जोड़ दिया गया। तो ये भी खड़ी बोली की ही विशेषता है। तो ये चीज दिखती है, बिरहा बिरहा जिन कहो, कहो यहाँ पे ब्रज भाषा समझ आ गया तो आप बता सकते हो सदुक्कड़ी है, और जिसमें हमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा साफ साफ दिख रही। तो विशेषताएं पढ़ लेना, जो हमने पुराना किया है, पुराना दोहराते चलो तो हो जाएगा। ठीक है, एक और करें या फिर चला जाए? 9:30 हो गए अभी लगभग। सर हो बताइए। जाएगा मेरे से। पूछ लीजिए सर, मैं कर लूंगा। जैसा कहो, अगर देखो एक और करके आप खुद बताना इस बार, अब मैं चुप रहूंगा, आप बताना। ठीक है, मैं जो बोलूंगा टाइप कर देना क्या है इसमें। अंसड़िया ओके। झाई पड़ी, या फिर इसको बोलो अखियां झाई पड़ी, कहीं कहीं अखियां मिलेगा। अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, मतलब रास्ता देख देख कर आंखें झाई पड़ गई हैं, आंखों पर झाई पड़ गई है रास्ता निहार निहार के। जिभ बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, मतलब राम नाम का पुकार कर करके आंखों पे झाई पड़ गई है, नहीं, राम नाम का पुकार कर करके जीभों में छाले पड़ गए हैं। और
रास्ता देख देख कर कि राम कब आ रहे हैं, या फिर मेरे जो प्रियतम है कब आ रहे हैं, उनको रास्ता देख देख कर आंखों पे झाई पड़ गई है। तो अलंकार बताओ कौन सा है। निहार नहार, पुकार पुकार, कौन सा अलंकार होगा। बोलो। अ, द्वितीय सर। समझ नहीं देखा, समझ नहीं आया क्या। देखो, जहां पे दो शब्द बार बार आए और लगातार एक साथ ही आए, जैसे निहार निहार, पुकार पुकार, चाहे योजक चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, योजक चिन्ह तो जानते ही होंगे, वहां पे वो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाता है। और दूसरी चीज बताओ कि कभी रास्ता देख के आंखों में झाई पड़ सकती है, या फिर कभी किसी चीज को पुकार पुकार के जीभों में छाला पड़ सकता है। इतनी भी गहरी बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो भी सकती है। फिर भी अगर देखो तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। दूसरा, रस कौन सा है, रस बता दो जरा। सर इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सरल है। आ, हेलो। बहुत सरल है। वो तो ठीक है, वो अलग बात है। टॉपिक का नाम है बीच को अंग। तो कौन सा श्रृंगार होगा, बिरह श्रृंगार होगा ना, साफ सी बात है। तो वियोग श्रृंगार। ठीक है। भाषा बता दो। एक सेकंड भाषा। मेरा सॉरी। इस खड़ी है। कबीर, कबीर के काव्य में भाषा सोचो खड़ी ही मत, डायरेक्ट बोलो भाषा। कि ऐसा ऐसा है। बोली में सदुक्कड़ी सर है और बीच बीच में खड़ी बोली भी। जैसे पंथ वर्ड है, खड़ी बोली का है। और जैसे सर तो ये साथ अनुना, या के साथ अनुनासिकता लग रही है ना, ये भी खड़ी बोली की विशेषता है। तो वो बता दो, ब्रज के साथ खड़ी बोली मतलब सदुक्कड़ी। और कुछ बचा रह गया। भाव पक्ष में क्या है कि जो राम नाम का पुकारना है, उस बात का गहराई से दिखाया गया है, या फिर जो निर्गुण राम है उनके वियोग की स्थिति को दिखाया गया है कि ना मिलने पर स्थिति कैसी हो जाती है। तो वो चीजें बता के आप खत्म कर सकते हो। तो ये था हमारा व्याख्या। हालांकि हमने किया 9-10 किए होंगे लगभग, ज्यादा गहराई से नहीं किया। और हमारे सिलेबस में है 100। और अगर आपने 15-20 भी कर लिए मुश्किल से, तो आप अगर अर्थ निकालने सीख गए हो, अर्थ निकालना सीख गए हो, तो आप भाव बता दो। ये वाला मैं भेज दूंगा आपको, जिसमें केवल अर्थ है और अलंकार अलंकार है। ठीक है। तो आप कर लेगा। अब लेकिन आवाज आ रही है सर। हाँ बोलिए। हेलो। आवाज आ रही है सर कि रुक रुक आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।